नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। आप जानते ही हैं एमपी मेट्रो का 2 बार आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया कि इसका फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर दिया गया, यानी इस डेट से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट 21 जुलाई को आ गया था और यहाँ पर फॉर्म डिले ही हो जा रहा था बार बार, बट आज जो 29 तारीख इन्होंने दी थी, इसका फॉर्म जो है इन्होंने चालू कर दिया है। तो यहाँ पर जो फॉर्म चालू किया है आप लोगों के सामने है। यहाँ पर अप्लाई का लिंक आप लोगों के लिए अपडेट आ गया है। आप लोग फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से समझा दूंगा ताकि किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को समस्या ना आए। तो इसका एडवर्टाइजमेंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। एक चीज और, अगर आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस आप लोगों का यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सिलेबस आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आईटीआई का भी सिलेबस मिल जाएगा और जो दूसरी कैटेगरी है उनका भी सिलेबस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यह एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। देखो भाई, समय व्यर्थ आप लोगों का नहीं करूंगा। जो बच्चे आरएनएसी के हैं, इलेक्ट्रीशियन के हैं, फिटर के हैं और आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, चाहे एससीवीटी हो एनसीवीटी हो, बच्चे वीडियो में स्टे करें। बाकी बच्चे अपना समय किसी और जगह पर लगाएं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ 4 ट्रेड के लिए जिनका मैंने नाम लिया है। ठीक है, अब आते हैं नोटिफिकेशन, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। 1 महीने का समय है आप लोगों के पास फॉर्म फिल करने के लिए। सो जो बच्चा इच्छुक है वो फॉर्म फिल कर लेना। और मैंने जो है डीएमआरसी का कुछ कंटेंट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप देख लेना, में भी आप लोगों के काम आ जाए, क्योंकि एमपी मेट्रो का फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए फॉर्म निकला है, तो इसका तो कंटेंट आप लोगों को कहीं पर मिलेगा नहीं। हाँ, दूसरे मेट्रो के एग्जाम्स किस तरीके के होते हैं, उनके प्रीवियस पेपर्स कैसा कंटेंट होता है, उससे आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। आप सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन जो भैया बच्चों के माइंड में आ रहा है, क्या ये परमानेंट नौकरी है? देखो भाई, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। लोगों ने 4-4, 5-5 लाख व्यूज पाए हैं इस वीडियो को बनाकर इस टॉपिक की। रीजन, क्योंकि उन्होंने वहां पर यह चीज बताई नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या फिर परमानेंट बेसिस है। नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आप लोगों को नहीं इन्फॉर्म किया है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 साल, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। इनका पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसा है जैसे गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम होता है, सीबीटी आप लोगों का होगा, आगे का जो प्रोसेस होगा वो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। आईटीआई वाले बच्चे बस ध्यान देना, इसमें आप लोगों का बस सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद आपको जस्ट डीवी करवाना, आपका सिलेक्शन कंफर्म। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, इन डेट्स पे मत जाना। नोटिफिकेशन उन्होंने पहले ही निकाल दिया था, लेकिन इस डेट पे आपको नहीं जाना। ठीक है, ये नोटिफिकेशन इन्होंने पहले निकाल दिया था, लेकिन फॉर्म की डेट को बाद में इन्होंने अपडेट किया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें आप लोगों को समझाते हैं। तो इसे समझो आप लोग अच्छे तरीके से। मेरा फोकस रहेगा आईटीआई पे, जो ट्रेड मैंने आपको बता दिया है वो ध्यान से समझे। यहाँ पर आप लोगों का ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा का है, इस पे फोकस मैं नहीं कर रहा। उसके बाद ये जो है आप लोगों का ये भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। आते हैं मेंटेनर वाली पोस्ट के लिए, एएनएम की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप लोगों की मेंटेनर की पोस्ट है, जिसमें आप लोगों की 9 वैकेंसी है। उसमें यूआर की 3 है, ओबीसी की 2, एसटी की 2, एससी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, 9 वैकेंसी है। सैलरी आप लोगों को मेट्रो का स्ट्रक्चर पता ही है कितना अच्छा होता है, तो अच्छी सैलरी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आपको 10वीं पास होना है और 2 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए, चाहे एससीबीटी हो एनसीबीटी हो, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सिंपल आईटीआई के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और पॉइंट स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया, आप अदर स्टेट से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट से आपको रिलैक्सेशन जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। आप लोग यूआर से फाइट करेंगे। लेकिन जो एमपी के बच्चे हैं वो बच्चे अपनी कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन और जो अन्य रिलैक्सेशन होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यूआर से करेंगे। अदर स्टेट से आप लोग अपनी दूसरी कैटेगरी से नहीं फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बता दिया मेंटेनर में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों का ये डिप्लोमा का है। दोबारा यहाँ पर आप लोगों का मेंटेनर ट्रैक वाली वैकेंसी, इसमें 15 वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। 15 में आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड आप लोग देख लीजिए। तो ट्रेड में आप लोगों की 10वीं पास होना है आपको, और 10वीं के साथ आपका आईटीआई फिटर ट्रेड में एनसीबीटी एससीबीटी दोनों
आप लोगों का चल जाएगा। उसके बाद किसी बच्चे ने फिटर में भी ITI किया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी ITI किया, आप दोनों से फॉर्म फिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप लोगों को एक ही रजिस्ट्रेशन ID पे दूसरा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसकी फी आपको अलग पे करनी पड़ेगी, जैसे DRDO में अन्य पोस्ट में होता है आप लोगों का। आगे एक और पोस्ट है हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेंटेनर की है वर्क्स में, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को दोबारा फिटर है। ठीक है, फिटर में 2 कैटेगरी आ रही है, तो 2 कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, ऊपर आप लोगों को दिख रही है, लेकिन मैंने बताया कि आप लोगों को अलग अलग फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों का एक ग्रेजुएशन वाली है, उसके बाद BCom से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों के लिए पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर ITI की यहाँ पर 4 ट्रेड मैंने देखी थी, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। RNAC, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो ये फिटर हो गई। उसके बाद ये आप लोगों की ये भी फिटर है। उसके बाद ऊपर भी होगी आप लोगों की ये इलेक्ट्रिशियन है और आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और यहाँ पर RNAC, जिसमें 9 वैकेंसी आपको दे रखी है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 10 वैकेंसी इसमें दे रखी है। यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, RNAC, फिटर और आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चल जाएगा। तो किसी किसी में एक ही पोस्ट के लिए इन्होंने चारों ट्रेड को डाल दिया है, और बाकी फिटर के लिए सेपरेट भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। बाकी आप लोग और अच्छे तरीके से नोटिस देखेंगे तो चीजें और आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। मुझे जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी ट्रेड वाइज वो मैंने आपको दे दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो आप लोगों की एज है 18 से 28 साल एज का क्राइटेरिया है, लेकिन एज जो है आप लोगों की यहाँ पर 1 जुलाई 2023 के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी, यानी इस डेट पे आपका एज 18 से कम नहीं होने चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ ये पॉइंट क्लियर है। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, ऑल इंडिया को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट का फॉर्म है, लेकिन आप फॉर्म अदर स्टेट से भी फिल कर सकते हैं यूआर कैटेगरी के बेस पर। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस में जो पोस्ट है ना ITI की, ITI में आप लोग देखो जो पोस्ट आपको दिख रही है, यहां पर आप लोगों का सिर्फ CBT होगा। ITI में CBT होगा, उसके बाद आप लोगों का CBAT नहीं होगा, इसे छोड़ दीजिए। फिर आपका सिंपल DV होगा और आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखा हुआ है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये चीज इन्होंने मेंशन करके यहाँ पर नहीं दी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ITI का, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी जो मेंटेनर वाली पोस्ट है। ऊपर मैंने दूसरे कैटेगरी का दिखाया, यहाँ पर मेंटेनर की पोस्ट के लिए आप लोगों को सिर्फ CBT देना है, DV होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फॉर्म फिल की अपडेट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मिलेगी। अगर आप चाहोगे तो फॉर्म की वीडियो दे दूंगा, नहीं बोलोगे तो वीडियो आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करूंगा। कल तक आपको फॉर्म की वीडियो मिल जाएगी। जनरल OBC के लिए 590 रुपए फी है, और जो SC ST EWS है उनके लिए यहाँ पर 295, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओनली फॉर MP डोमिसाइल 295 रुपए। बाकी के बच्चे UR से फिल करेंगे तो 590 रुपए उनके पे करने हैं उनको, जो अदर स्टेट से भी 590 लगेंगे। अदर स्टेट वाले अपना सर्टिफिकेट मत लगाना, SC ST का UR से फॉर्म डालना, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पेपर जो इसका लैंग्वेज होता है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, आप लोगों के सामने मेंशन है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। आशा करता हूँ आप लोगों का पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के सामने समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना। फॉर्म की वीडियो मैंने आपको बताई दी है, कल तक पॉसिबल है कि आपको प्रोवाइड कर दूं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, अगर आप बोलोगे, और बाकी जो आपकी समस्या आएगी उसके बेसिस पे आपको आगे की अपडेट दूंगा। बाकी मैंने DMRC का कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ मैंने 99 कॉस्ट रखी है ताकि हर बच्चा उसे अफोर्ड कर सके, क्योंकि मेरे भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, पीछे पैसे आगे भी पहुंचाने होते हैं। तो आशा करता हूँ इतनी कॉस्ट में आप लोग उसे अफोर्ड कर लेंगे। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो दैट आप उसे ज्वाइन करके आने वाली अपडेट्स को समय पर पा सके। थैंक यू।